हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 41 और आज का वर्कशीट है हिंदी का और हिंदी में हम वाच्य परिवर्तन के बारे में जानेंगे। यह वर्कशीट है कक्षा 10 का। बच्चों, वर्कशीट को समझने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ अपना नाम लिखना है आपको और यहाँ आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट है 4 नवंबर 2020 का। हमने वाच्य के बारे में पढ़ा। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि कर्ता प्रधान है, यानी जो कर रहा है वह प्रधान है, या कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है। तो हमें इन तीनों के बारे में पता चलता है कि इनमें से कौन प्रधान है। आज हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने की प्रक्रिया जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा था। इस कार्यपत्रक के माध्यम से अब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए, जब हमें कर्तृवाचक वाक्य को भाववाचक में बदलना है तो हमें इन बातों का ध्यान देना होगा। पहला, कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। तीसरा, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देकर के भी बताया गया है। तो देखिए, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कर्तृवाच्य का और उसको बदला गया है भाववाच्य में। पहला वाक्य हमारा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसको भाववाचक बनाया गया, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। तो जब हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं तो हमें से और द्वारा लगाना आवश्यक है। दूसरा है, आइए चलें, आइए चला जाए। तीसरा, बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो ये हो जाएगा बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। अब बच्चों, नीचे कुछ कर्तृवाच्य दिए हुए हैं जिन्हें हमें भाववाच्य में बदलना है। तो पहला वाक्य हमारा है, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं। तो इसका हो जाएगा, सर्दियों में लोगों के द्वारा कम नहाया जाता है। दूसरा वाक्य हमारा है, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। इसका हम भाववाच्य बनाएंगे, बीमारी के कारण उसके द्वारा यहाँ नहीं आया गया। तीसरा है, घायल गौरैया उड़ न पाई। इसका बनेगा, घायल गौरैया द्वारा उड़ा नहीं गया। चौथा है, वह चल नहीं सकता। आप देख रहे होंगे किस प्रकार यह बदल रहा है, से द्वारा ये लग करके। तो यहाँ हो जाएगा, उसके द्वारा चला नहीं जाता। वह बैठे बैठे हंस रही थी। तो यहाँ हो जाएगा, उससे बैठे बैठे हंसा जा रहा था। वह चारपाई पर सोता है। तो ये हो जाएगा, उससे चारपाई पर सोया जाता है। वह बेचारी रो भी नहीं सकती। अब इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा, उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। अब गाते हैं, इसका भाववाच्य होगा, अब गाया जाए। वे गा नहीं सकते। इसका भाववाच्य, उनके द्वारा गाया नहीं जाता। तो बच्चों, जब भी आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्यों को परिवर्तित करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें से और द्वारा, से या द्वारा का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जो भी वाक्य मैंने कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित किया है उसमें से और द्वारा का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने द्वारा का प्रयोग किया, उसी तरह यहाँ हमने से का प्रयोग किया। ये देखिए, उससे, उससे, है ना। अब नीचे देखिए, प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रदूषण के कारण उससे बाहर नहीं
जाया जाता। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? से का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों 4 वाक्यों को आप स्वयं भाववाच्य में परिवर्तित करें और हमें कमेंट में बताएं। भाववाच्य में परिवर्तित करने से पहले आप इन पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलें। तो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग करना होगा। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप इन 4 वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।